आज हम करेंगे 8th क्लास की डिमांड पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो उनकी डिमांड आई थी कि जी 12.2 करवाइए, इसीलिए हमने 12.2 करवानी शुरू की है। तो 12.2 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी सारे के सारे एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं वो आपने क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। वो फैक्टराइज करने से पहले से आपको ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। 3 फार्मूलों में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का लग जाएगा। यहाँ पे किस चीज का साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे किस चीज का आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पे किस चीज का साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे किस चीज का आ जाएगा, प्लस का। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ऐसे ही माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b, a माइनस b का जो फार्मूला है वो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जी, इन्हीं फार्मूलों को यूज करके हम ये क्वेश्चंस, ये एक्सप्रेशन आपको जितने भी दिए हुए हैं सभी एक्सप्रेशन को सोल्व करके दिखाएंगे। देखना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको अगर आ जाते हैं तो बाकी क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएंगे। देखना, फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पे हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, a स्क्वायर एज इट इज लिखोगे, ये वाला जो साइन है वो एज इट इज लिखोगे। अब इस 16 8a एज इट इज लिखोगे पहले। तो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो 16 को, 4 का स्क्वायर। अब देखना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 2ab बना लेती हूँ तो हमारा फार्मूला बन जाता है a प्लस, क्योंकि प्लस यहाँ पे है तो प्लस वाला बनेगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा। अभी देखना, a स्क्वायर प्लस, इसको लिख देते हैं 4 स्क्वायर 2। अब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू अपनी किसकी होगी, a की वैल्यू होगी। ये वैल्यू किसकी होगी जी, ये वैल्यू b की होगी जी। तो 2a की वैल्यू कितनी है, a, b की वैल्यू कितनी है 4। तो ये होगा जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा फार्मूला क्या है जी, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला बनता है जी किसका, a प्लस, जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू कितनी है 4, तो a प्लस 4 का क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर। ये हुआ जी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया सेम एज इट इज ऐसे ये भी सोल्व करना है। यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर प्लस, इसको लिखो पहले, माइनस का 10p प्लस 25 को क्या लिख सकते हो, किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब p स्क्वायर माइनस, इसको लिख लो पहले 5 का स्क्वायर 2a की वैल्यू क्या बनी, अब p बनी, a की वैल्यू क्या बनी p, और b की वैल्यू क्या बनी 5 बनी। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, और जो ये 5 बना है, 5 का स्क्वायर बना, ये वैल्यू किसकी बनी है, b का स्क्वायर की वैल्यू बनी है। तो ये आया अपना p स्क्वायर, p माइनस में है तो यही बताया था मैंने, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे बीच में किस चीज का साइन है, माइनस का, तो ऐसे ही किस चीज का साइन बना, माइनस का। तो जो a की वैल्यू है वो हमारी p है, तो a माइनस b की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है 5 है, तो p माइनस 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है जी। अभी थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है,
25m² प्लस 30m प्लस 9। 25 को क्या लिख सकते हो आप? 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और m का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अब प्लस में क्या है? 30m है, वो तो एज इट इज रहेगा जी। प्लस में क्या है? ये 9 है। 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर इकट्ठा करके दोनों का स्क्वायर 1 बना देंगे। अब प्लस में क्या है जी? 30m है, एज इट इज रखेंगे। प्लस में क्या है जी? 3 का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। अब क्या करेंगे? इसको देखना, ये जो वैल्यू बनी है किसकी बनी? a की। ये जो वैल्यू बनी ये किसकी बनी? b की। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या क्या कमी है? 2ab की। तो हम बनाएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग 5m² प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है अपनी? 5m, b की वैल्यू कितनी है अपनी? 3, प्लस में कितना आएगा? 3 का स्क्वायर। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग बना। अभी आप एक बात देखना, यहाँ पे 30m था, तो इसको देखते हैं क्या ये 30 बना है या नहीं बना है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो कितना बना? 30m। तो इस चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जी a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी। ये चीज तो आसान है बहुत करनी। क्या कैसे आएगी? अब बनी ये वैल्यू a की, ये वैल्यू b की, ये 2ab। अब जो साइन यहाँ पे उसी साइन का क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा। ये आ गया जी 5m प्लस 3 का कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये था जी अपना थर्ड पार्ट। अभी फोर्थ पार्ट के लिए हमें ये साफ करना पड़ेगा। साफ कर देते हैं। ये भी तो क्या आगे पार्ट्स करने हैं हमें। अगर आपको थर्ड पार्ट समझना है तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैक करके आप समझ सकते हो। ओके जी। अभी थर्ड क्वेश्चन तक हमारे हो चुके थे। अभी हम करेंगे क्या? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? 49y स्क्वायर 84y z 36z स्क्वायर ये दे रखा है। 49 को आप क्या लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है? y स्क्वायर, तो y स्क्वायर एज इट इज। प्लस में 84y z प्लस में 36 को क्या लिख सकते हो? 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? z का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर भी है, y का स्क्वायर भी है। यदि मैं 7y कंप्लीट का होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही स्क्वायर को क्या कर दिया? इकट्ठा बना दिया। प्लस में 84y z प्लस में, अब ऐसे ही यहाँ है, जैसे यहाँ था ऐसे ही यहाँ है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग है। हम क्या करेंगे? इकट्ठा बना देंगे। तो 6z का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, a का स्क्वायर जो a का है वो 7y बनेगा, जो b का है वो 6z बनेगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फार्मूला, माइनस है तो माइनस का फार्मूला। तो 7y, सिर्फ कमी किस में है? इसमें है। क्या लेके आना है? 2ab, वो भी अभी लेके आते हैं। 7y स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या बताई मैंने? 7y, b की वैल्यू क्या बताई मैंने? 6z प्लस में 6z का क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये b का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये b आ जाएगा, 2ab बन गया, और ये b का स्क्वायर। तो फार्मूला किसका है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला है जी हमारा, जो साइन यहाँ पे उसी का, साइन प्लस का है तो प्लस का फार्मूला, और माइनस का है तो माइनस का फार्मूला। 7y प्लस 6z कंप्लीट का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये था जी हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। अभी हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है?
4x² माइनस 8x प्लस के 4। अब यहाँ पे 4 का क्या है, 4 का क्या बनेगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, x² एज इट इज, माइनस में क्या है 8x है, प्लस में क्या है 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे। अब माइनस का 8x एज इट इज, अब क्या है 2 का स्क्वायर है। अब क्या a का स्क्वायर माइनस 2ab, अब 2ab तो लेके आना पड़ेगा, प्लस में b का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 2x है, b की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस में 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अभी इसको देखते हैं क्या ये 8x आता है अपना मल्टीप्लाई करने पर, हर क्वेश्चन में सेम आएगा जी। 2ab करोगे तो हर क्वेश्चन में सारे पार्ट्स में, जो पीछे वाले पार्ट्स करवाए उसमें भी सेम आएगा। जैसे यहाँ 84yz था, तो इन सभी की अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो 84yz ही बनेगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आया 8, जो ये x बच गया था x, तो कितना आया 8x, यानी कि इन सभी की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 8x। अब इसको आगे कर लेते हैं, आगे कैसे करेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ जो साइन है उसी साइन का क्या बनेगा, माइनस का फार्मूला बनेगा। a की वैल्यू क्या है 2x माइनस b की वैल्यू क्या है 2, कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आया 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या रहेगा जी, ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन का। अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, साफ कर लेते हैं। अगर आपको दोबारा समझना है तो वीडियो को बैक करके देख लेना। क्या दिया हुआ है 121, 6 पार्ट 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, ये दिया हुआ है जी। अब 121 को आप क्या लिख सकते हो, 11 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 88bc एज इट इज रखोगे, प्लस 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा जी c का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो इकट्ठा करके स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 88bc प्लस 4 का स्क्वायर c का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे 2ab आना बाकी है, तो 11b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2, a की वैल्यू हमारी क्या बनी 11b बनी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11b, b की वैल्यू हमारी क्या बनी 4c बनी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4c, प्लस है तो प्लस 4c का होल स्क्वायर। अभी देखना, अभी क्या ये 88 आता है, यदि इन सभी की मल्टीप्लाई होती है क्या ये 88bc आएगा, अभी देखते हैं। 11 2 जा 22, 22 4 जा 88bc, वही चीज यहाँ पे और वही यहाँ पे। फार्मूला क्या बना अपना 11b प्लस, प्लस का नहीं बनेगा, किस चीज का बनेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 4c का कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये अपना रहेगा जी 6th पार्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट। अगर ये आपने समझने हैं, दोबारा समझने हैं, तो बैक वीडियो करके समझ लेना। अभी 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट क्या था अपना, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। l प्लस m का जो होल स्क्वायर है, पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। ये क्या है, ये वैल्यू किसकी है जी a की है, ये वैल्यू किसकी है जी b की है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर ही दे रखा है, a की जगह l है, b की जगह m है।
तो फार्मूले में रख देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको। a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, प्लस 2ab 2lm। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। माइनस में भी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस में क्या बचा 4lm, ये बचा। अब क्या करेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, माइनस का 4lm और प्लस का 2। अब -4 + 2 ऐसे ही करके देख लो, -4 + 2 किस चीज का ज्यादा है, माइनस का, तो साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। दो साइन है, दोनों क्या है, अपोजिट हैं। यदि अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होगा तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो किस चीज का आया, -2, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2lm। ध्यान देना इस चीज पे। क्या ये आगे भी सोल्व हो रहा है आपका क्वेश्चन? हाँ जी। कैसे, ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या रहेगा जी, आंसर ऑफ 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 8th पार्ट पर आते हैं जी। 8th पार्ट क्या है हमारा, a की 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की 4। अब a की 4 है ना, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, a का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 2 जा अगर 4 करते हो तो 4 आएगा, है ना। ये वाला 4 एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं हम। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ गया, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में इस b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, b की पावर 2, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि वही सेम चीज यहाँ पे 2 जा कितना होगा 4, वही 4 यहाँ पे, वही 4 यहाँ पे। अब जो ये वाली वैल्यू बनी है वो बनी है जी पूरी कंप्लीट a की, और जो ये वाली पूरी वैल्यू बनी है ये बनी है जी आपकी b की। तो यहाँ पे क्या बना, a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर इस a का स्क्वायर पूरे का प्लस b का स्क्वायर प्लस करते हो ना 2a तो a स्क्वायर था, है ना, और b क्या था, b स्क्वायर था, है ना। ये पूरी वैल्यू a की, ये पूरी वैल्यू आपकी b की। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। इसके बाद फार्मूला किसका बना, प्लस वाले का बना। तो प्लस वाले का कैसे, a का स्क्वायर प्लस b, यानी लिखते हैं ना a प्लस b, और फिर इसका क्या, स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि a की जो पूरी वैल्यू थी ना वो a थी, और जो b की वैल्यू थी वो अपनी b थी, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और फिर पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी कि ये जो आंसर आया है ये अपना आया है फर्स्ट क्वेश्चन के 8th पार्ट, ठीक है जी।